हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज की सेशन में हम अपने हाइबरनेट की मैपिंग के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस की थी मैनी टू मैनी मैपिंग, जो कि हमने एक्सएमएल की कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू उसको समझा था थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली। उसी मैनी टू मैनी मैपिंग को आज के सेशन में हम अपने एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन के साथ डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली। और हम जो पिछले सेशन में अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया था हमने मैनी टू मैनी के रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, उसी प्रोजेक्ट को हम आज अपनी एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन से हटा के अपनी एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन के साथ कॉन्फ़िगर करेंगे। और सेम सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हमने क्रिएट करवाए थे अपनी मेन फाइल के अंदर, उन्हीं सेट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ अपने डेटा को अपने डेटाबेस के अंदर सेव करवा के और वहां से डेटा को रिट्रीव करवा के देखेंगे अपने प्रैक्टिकल सेशन के अंदर। तो थ्योरेटिकली एक बार इस चीज को डिस्कशन करने के लिए अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और देखते हैं कि हम जब अपनी एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन को एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज की रिक्वायरमेंट होती है और कौन कौन सी एनोटेशंस को हमें इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यूज करना पड़ता है। तो थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और एक्चुअल में देखते हैं कि डिफरेंस कहाँ पे आता है हमारा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैनी टू मैनी हाइबरनेट मैपिंग यूजिंग एनोटेशंस। In Hibernate, a many-to-many relationship between two entities can be configured using annotations। जैसे हमने डिस्कस किया है, अब डिस्कस करते भी आ रहे हैं हम कि जो हाइबरनेट के अंदर जितनी भी मैपिंग्स हैं वो दो तरीके से हो सकती हैं, एक्सएमएल बेस्ड भी हो सकती है और एनोटेशंस बेस्ड भी हो सकती है। तो मैनी टू मैनी को हमने लास्ट सेशन में एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस की थी। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करें कि हम उस कॉन्फ़िगरेशन को एनोटेशन बेस्ड कैसे कर सकते हैं। Here we discussed how to set up a many-to-many relationship between two entities, student and course, where a student can enroll in multiple courses and a course can have multiple students। लास्ट सेशन में भी हमने इन्हीं दो एंटिटीज के साथ अपनी कॉन्फ़िगरेशन को किया था, तो उसी कॉन्फ़िगरेशन को कंटिन्यू करते हुए जस्ट हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे चेंज क्या करना है अपनी एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन के साथ इस मैनी टू मैनी मैपिंग को कॉन्फ़िगर करने के लिए अपने जावा प्रोजेक्ट के अंदर। तो सेम चीज है, हमारे पास दो एंटिटीज की रिक्वायरमेंट होगी, हमारे पास एक स्टूडेंट एक कोर्स। स्टूडेंट के अंदर क्या होगा, रिप्रेजेंट ए स्टूडेंट हु कैन इनरोल इन मल्टीपल कोर्सेज। स्टूडेंट एंटिटी हमें क्या रिप्रेजेंट करवा रही है कि वो स्टूडेंट जिसके पास मल्टीपल कोर्सेज होंगे, मल्टीपल कोर्सेज हैं तो उन मल्टीपल कोर्सेज को मैप करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कलेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के अंदर अपने सेट को यूज कर रहे हैं टू क्रिएट कलेक्शन ऑफ कोर्सेज और कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसे हमारे पास जो कोर्स की एंटिटी होगी वो क्या कर रही है, हमारे पास रिप्रेजेंट ए कोर्स दैट कैन हैव मल्टीपल स्टूडेंट्स। मींस one student have many courses and one course have many students। तो इस रिलेशनशिप को क्रिएट कराने के लिए जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि हमारे पास तीन टेबल की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट हमारे पास जो स्टूडेंट एंटिटी को रिप्रेजेंट करेगी टेबल, सेकंड हमारे पास जो कोर्स एंटिटी को रिप्रेजेंट करेगी। स्टूडेंट टेबल के अंदर क्या होगा, हम स्टूडेंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो स्टोर कराएंगे। कोर्स टेबल में क्या होगा, जो हमारे कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो स्टोर कराएंगे अपने डेटाबेस के अंदर। थर्ड टेबल जो है, इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए हम एक ज्वाइन टेबल क्रिएट करेंगे जिसको हम नाम दे सकते हैं स्टूडेंट कोर्स। ए ज्वाइन टेबल दैट मैप स्टूडेंट्स टू कोर्स मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। इस ज्वाइन टेबल के थ्रू हम अपनी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को मेंटेन करवा रहे हैं। तो अब डिफरेंस कहाँ पे आता है कि लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हम जो अपनी एंटिटी दो एंटिटी क्लास बना रहे थे स्टूडेंट और कोर्स, वो एक नॉर्मल जावा क्लासेस थी और उन जावा क्लासेस के अगेंस्ट में हमें दो एक्सएमएल की मैपिंग फाइल क्रिएट करवानी थी जिसके थ्रू हम उन एंटिटी क्लास को अपनी डेटाबेस के अंदर टेबल के साथ पेयर करवा रहे थे या मैप करवा रहे थे। अब यहाँ पे जब हम एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो हमें उन दो एक्सएमएल मैपिंग फाइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे उन एक्सएमएल फाइल के अंदर जो मैपिंग करवा रहे थे वो सारा सब कुछ जब हम एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन के साथ अपनी एनोटेशंस के साथ करेंगे, और वो एनोटेशंस हमारी कहाँ पे होंगी, हमारी एंटिटी क्लास के अंदर ही हम उन एनोटेशंस को यूज करेंगे। तो इस केस में जो दो एक्स्ट्रा फाइल हम क्रिएट करवाते हैं उनकी रिक्वायरमेंट हमारी यहाँ पे कम होगी है। अब डिफरेंस क्या आ रहा है कि हमारी जो एंटिटी क्लास है वहां पे डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में हमारी नॉर्मल जावा क्लास थी। अब हम इन एंटिटी क्लास को एनोटेशंस का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट एनोटेशंस एज पर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट और एज पर आवर मैपिंग रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट के उनको हम यूज करेंगे अपनी एंटिटी क्लासेस पे। तो फर्स्ट एंटिटी क्लास हमारे पास क्या है, स्टूडेंट एंटिटी क्लास। तो उस स्टूडेंट एंटिटी क्लास में क्या डिफरेंस आएगा हमारे एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, उसको डिस्कस करते हैं एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे।
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट एंटिटी क्लास का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे कि हमने देखा था कि हमारे पास क्या है, स्टूडेंट एंटिटी क्लास को हम एक टेबल भी हमें क्रिएट करवानी है अपने डेटाबेस के अंदर इस एंटिटी क्लास के अगेंस्ट में। तो हमें यहाँ पे दो मेन एनोटेशंस यूज करनी पड़ेंगी अपनी इस पर्टिकुलर एंटिटी क्लास के ऊपर। मेन क्लास जो हम जहाँ से स्टार्ट करें उसी के ऊपर फर्स्ट है @entity। ये मैं क्या डिफाइन करवा रही है कि ये क्लास हमारी एंटिटी रिप्रेजेंट कर रही है हमारे जावा प्रोजेक्ट के अंदर। और इस एंटिटी के अगेंस्ट में हमें अपने डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट करवानी है। तो उस टेबल को क्रिएट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे @table एनोटेशन का यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे हम अपने टेबल का नेम भी डिफाइन करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी हमारी इस पर्टिकुलर एनोटेशंस क्लास में जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी, क्या है वो। एक तो हमारे पास आईडी है, हम इसको हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट आईडी भी ले सकते हैं। हम प्रैक्टिकल सेशन में हम जब अपने प्रैक्टिकल सेशन में जब हमने इसको क्रिएट करवाया था अपने जावा प्रोजेक्ट को, तो उस केस में हमने क्या किया था, यहाँ पे आईडी को हमने स्टूडेंट आईडी में कन्वर्ट करवा दिया था। और यहाँ पे हम जैसे ध्यान से देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे कॉलम नेम भी हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, स्टूडेंट आईडी। तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी का नेम ही स्टूडेंट आईडी दे सकते हैं यहाँ पे। उस स्टूडेंट आईडी को हम अपनी टेबल के अंदर प्राइमरी की का रोल परफॉर्म करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या दो एनोटेशन यूज करनी पड़ेंगी यहाँ पे। फर्स्ट आईडी, सेकंड हमारे पास उस पर्टिकुलर प्राइमरी की के लिए हमें जनरेटेड वैल्यू की एक एनोटेशन है उसको यूज करना पड़ेगा। वो हमें क्या डिफाइन कर रही है कि हमारी जो आईडी है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी, इसलिए उसकी जनरेटेड टाइप हम क्या कर रहे हैं, ऑटो क्रिएट करवा रहे हैं। ये ऑटो इंक्रीमेंट भी होगी हमारी। तो हमारी प्राइमरी की के ऊपर जो है, प्राइमरी की का जो कॉलम होगा उसके लिए इन दो एनोटेशंस का यूज करना हमें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारी एक प्रॉपर्टी आती है नेम। उस नेम प्रॉपर्टी के लिए अगर हम चाहें कि हमारा कॉलम नेम डिफरेंट हो, जो हमारी प्रॉपर्टी नेम से डिफरेंट है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, अपने एक कॉलम एट्रीब्यूट, हमारे पास एक एनोटेशन है कॉलम की, @कॉलम, उसको हम यूज कर सकते हैं अपनी इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए। मेन डिफरेंस क्या आता है यहाँ पे, हमारा जो हमारा कलेक्शन यूज किया है हमने अपने मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को मेंटेन करवाने के लिए, मींस एक स्टूडेंट के पास मल्टीपल कोर्सेज हो सकते हैं। मल्टीपल कोर्सेज हो सकते हो, क्या हो सकता है, हमें एक कोर्स का कलेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम कोर्स के कलेक्शन को क्रिएट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सेट का यूज कर रहे हैं। हम कोर्सेज का एक सेट बना रहे हैं जो कि एक स्टूडेंट के पास मैनी कोर्सेज हो सके उसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के ऊपर हमें मेन तरीके से इन एनोटेशंस को यूज करना जो हमारे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को डिफाइन करवा रही है। फर्स्ट एनोटेशन क्या हमारे पास है, @मैनी टू मैनी। उसके अंदर हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारी कास्केड की टाइप क्या है। हम कास्केड की टाइप क्या ले रहे हैं यहाँ पे, कास्केड टाइप डॉट ऑल। मीन्स जो जितने भी ऑपरेशन हमारे इस पर्टिकुलर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के थ्रू इस एंटिटी स्टूडेंट एंटिटी क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म होंगे, वही सारे ऑपरेशन जो भी इस एंटिटी क्लास के साथ रिलेशनशिप में है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में, उस पर्टिकुलर एंटिटी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ भी वही ऑपरेशन ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाएंगे। तो ये कास्केड आल का मतलब वही है। नेक्स्ट जो एनोटेशन हम यहाँ पे क्या यूज करवानी है इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के ऊपर, वो है ज्वाइन टेबल। जैसे हमने डिस्कस किया था कि इन दो एट्रीब्यूट, दो एंटिटी के अंदर रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को डिफाइन कराने के लिए हमें एक थर्ड टेबल की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारे उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के अंदर ज्वाइन टेबल का काम करेगी। इसलिए हम यहाँ पे ज्वाइन टेबल एनोटेशन का यूज कर रहे हैं। ज्वाइन टेबल एनोटेशन के अंदर फर्दर क्या है, कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम यूज करेंगे। पहले तो हमें नेम बताना पड़ेगा उस टेबल के अंदर का, कि हम जो ज्वाइन टेबल क्रिएट होगी हमारी उसका नेम क्या हो सकता है। हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स। उस पर्टिकुलर ज्वाइन टेबल के अंदर कौन कौन से ज्वाइन कॉलम्स होंगे, हम यहाँ पे ज्वाइन कॉलम्स का एक एट्रीब्यूट है उसके अंदर फिर हम बताएंगे कि ज्वाइन कॉलम्स हमारे जो ओनिंग साइड है जो टेबल, उसका कौन सा ज्वाइन कॉलम होगा हमारे पास। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओनिंग साइड का यहाँ पे @ज्वाइन कॉलम की एनोटेशन को यूज करके हम ओनिंग साइड की एंटिटी के कॉलम को यहाँ पे रेफर करवाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ओनिंग साइड की एंटिटी हम मान के चल रहे हैं कि हमारी है स्टूडेंट एंटिटी है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो ज्वाइन कॉलम की एनोटेशन है उसके अंदर हम अपना स्टूडेंट एंटिटी की जो प्राइमरी की होगी, यहाँ पे जैसे हमने आईडी यूज किया, हम यहाँ पे स्टूडेंट आईडी यूज करेंगे अपने प्रैक्टिकल सेशन में, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो हम उसका नाम क्या देंगे यहाँ पे, स्टूडेंट आईडी। नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या हमारे पास ज्वाइन टेबल का, वो है इनवर्स ज्वाइन कॉलम्स। क्योंकि हम यहाँ पे रिलेशनशिप क्या क्रिएट करवा रहे हैं, मैनी टू मैनी। मीन्स हम एक तरीके से वैसे बाई डायरेक्शनल इसको करवा रहे हैं, हम यहाँ पे बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप क्रिएट करवा रहे हैं, ताकि हम अगर हमारे पास स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है तो उससे हम कोर्स के एंटिटी क्लास के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उनको गेट करवा सकते हैं। और अगर हमारे पास कोर्स एंटिटी क्लास का ऑब्जेक्ट है या रेफरेंस है, तो हम उससे अपनी स्टूडेंट क्लास की एंटिटी या और प्रॉपर्टी की वैल्यू को एक्सेस करवा सकते हैं। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, एक हमारा एट्रीब्यूट है यहाँ पे ज्वाइन टेबल की एनोटेशन का, इनवर्स ज्वाइन कॉलम्स।
इनवर्स ज्वाइन कॉलम्स क्या है कि जो नॉन ओनिंग एंटिटी है उसके अंदर हमारा ज्वाइन कॉलम कौन सा है हमारी टेबल के अंदर, वो हम यहाँ पे इस इनवर्स ज्वाइन कॉलम्स के साथ डिफाइन करवा सकते हैं। इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारी जो नॉन एंटिटी टाइप की एंटिटी है, नॉन ओनिंग टाइप की एंटिटी है, उसके अंदर हमारा कॉलम ज्वाइन कॉलम कौन सा होगा, उसका नेम हम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोर्स आईडी, ये नॉन ओनिंग एंटिटी कौन सी हुई हमारे यहाँ पे, कोर्स एंटिटी हुई, उसका जो प्राइमरी की कॉलम उसको यहाँ पे मेंशन करवा रहे हैं यहाँ पे। और फिर हम फर्दर इस एंटिटी क्लास के अंदर जो गेटर सेटर जो हमारे बेसिक स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको हम यहाँ पे क्रिएट करवा सकते हैं एज पर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट स्लाइड पे हम क्या डिस्कस करें, जो हमारी नॉन ओनिंग साइड एंटिटी है यानी कि कोर्स एंटिटी है, उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है हमारा एनोटेशंस के साथ में, उसको एक बार डिस्कस करते हैं। तो उसमें भी डिफरेंस कुछ नहीं है, सेम है कि हमें इस एंटिटी क्लास को इस पर्टिकुलर जावा क्लास को एंटिटी क्लास बनाने के लिए हमें @एंटिटी एनोटेशन का यूज करना पड़ेगा। उसके अगेंस्ट में एक टेबल क्रिएट कराने के लिए अपने डेटाबेस के अंदर हमें @टेबल एनोटेशन का यूज करना पड़ेगा। फिर फर्दर इसके अंदर जो हमारी प्राइमरी की होगी, जैसे हमने यहाँ पे आईडी मेंशन कर रखा है, यहाँ पे अपने प्रैक्टिकल सेशन में हम कोर्स आईडी लेंगे उसको, ताकि हमारा जो हमने लास्ट स्लाइड पे जो ज्वाइन टेबल के अंदर हमने यहाँ पे इनवर्स ज्वाइन कॉलम्स के अंदर हमने अपनी नॉन ओनिंग एंटिटी का जो यहाँ पे प्राइमरी की मेंशन कर रहा है, कोर्स आईडी करवाया है, तो उसको कंफ्यूजन क्रिएट ना होता हूँ यहाँ पे सेम एट्रीब्यूट की नेम हम अपनी उस पर्टिकुलर नॉन ओनिंग एंटिटी क्लास के अंदर भी यूज करेंगे। हम यहाँ पे आईडी का क्या करेंगे, कोर्स आईडी क्रिएट करवाएंगे यहाँ पे। फर्दर ये हमारी कोर्स टेबल के अंदर प्राइमरी की होगी, इसलिए हम इस पे @id और @जनरेटेड वैल्यू एनोटेशंस का यूज करेंगे। यहाँ पे भी डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे बस हमें क्या करना है कि जो हमारी नॉन ओनिंग साइड की एंटिटी है वहां पे हमें मैनी टू मैनी एनोटेशन का यूज तो करना होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बाई डायरेक्शनल मैपिंग को परफॉर्म करवा रहे हैं। और बाई डायरेक्शनल के अंदर हमारे पास मैपिंग कौन सी है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हमने दोनों एंटिटी क्लास के अंदर अपनी मैनी टू मैनी एनोटेशन का यूज करना पड़ेगा। बस डिफरेंस क्या है, जहां पे हमारे पास ओनिंग साइड एंटिटी है वहां पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपल अपनी कास्केड टाइप को डिफाइन करवा रहे हैं, मैनी टू मैनी एनोटेशन के अंदर एट्रीब्यूट कास्केड टाइप को यूज कर रहे हैं यहाँ पे। और जो नॉन ओनिंग साइड की एंटिटी है वहां पे हम क्या बता रहे हैं, मैप्ड बाई कोर्सेज। यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है मैनी टू मैनी एनोटेशन का, मैप्ड बाई, ये में क्या डिफाइन करवा रहा है कि ये रिलेशनशिप मेंटेन किसके द्वारा हो रही है, हमारी स्टूडेंट एंटिटी है, उस एंटिटी क्लास के द्वारा ये रिलेशनशिप मेंटेन हो रही है। और उसके अंदर हमारे पास जो यहाँ पे जो हमने अपनी स्टूडेंट एंटिटी क्लास के अंदर जो कलेक्शन ऑफ कोर्स का जो एक एट्रीब्यूट बनवाया है, उस एट्रीब्यूट का जो नेम है कोर्सेज, उस एट्रीब्यूट का नेम को हम यहाँ पे अपनी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के अंदर, मैनी टू मैनी एनोटेशन के अंदर जो हमारी नॉन ओनिंग एंटिटी के ऊपर हमने यूज की है, मैप्ड बाय एट्रीब्यूट के अंदर हम उस पर्टिकुलर कलेक्शन का नेम देंगे जो हमने वहां पे अपनी ओनिंग साइड की एंटिटी पे क्रिएट करवाया है। और यहाँ पे हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, तो हमारे पास कोर्स क्लास के अंदर भी, कोर्स एंटिटी के अंदर भी हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि क्या कह रहा है कि एक पर्टिकुलर कोर्स के पास मल्टीपल स्टूडेंट्स इनरोल हो सकते हैं। और फिर फर्दर हम क्या कर सकते हैं, इसके गेटर सेटर और अदर रिक्वायर्ड मेथड एज पर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट हम इनके इस पर्टिकुलर एंटिटी क्लास के अंदर क्रिएट करवा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या था, जब हमारे पास ये दोनों एंटिटी क्लास कॉन्फ़िगर हो जाती हैं एज पर आवर रिक्वायर्ड एनोटेशंस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों एंटिटी क्लास को के रेफरेंस को हमें अपनी जो हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसके अंदर वहां पे रेफर करवाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं एक बार, जो हमने यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एनोटेशंस थी हमारी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के लिए जो यूज की हैं, उनका एक्चुअल में मीनिंग क्या है और वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है हमारी इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो फर्स्ट हमारे क्या यूज की थी हमने, @many to many annotation. This annotation is used to define a many to many relationship between two entities. It is placed on both entities. जैसे हमने डिस्कस किया कि हम यहाँ पे क्या मेंटेन करवा रहे हैं, क्या कॉन्फ़िगर करवा रहे हैं, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को कॉन्फ़िगर करवा रहे हैं, इसलिए हमें इस मैनी टू मैनी एनोटेशन को अपनी बोथ साइड की एंटिटी क्लास के ऊपर यूज करना पड़ेगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन टेबल एनोटेशन का यूज किया था हमने यहाँ पे, ये एक नई एनोटेशन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये क्यों यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि जब हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को कॉन्फ़िगर करवाते हैं अपनी टू एंटिटीज के बीच में, तो हमें वहां पे एक ज्वाइन टेबल का यूज करना पड़ता है, जो ज्वाइन टेबल हमारे उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए हेल्प करती है हमें। तो वहां पे हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन टेबल एंटिटी एनोटेशन का मीनिंग क्या है उसको एक बार डिस्कस करते हैं यहाँ पे। This annotation is used to specify the join table that will be used to manage the many-to-many relationship. ये एनोटेशन हमें क्या स्पेसिफाई करवा रही है कि जो ज्वाइन टेबल को हम यूज कर रहे हैं अपनी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को
मेंटेन करने के लिए, तो इस पर्टिकुलर एनोटेशन के थ्रू वो हमारी टेबल क्रिएट हो रही है। इट इज टिपिकली प्लेस्ड ऑन ओनिंग साइड ऑफ रिलेशनशिप, इन दिस केस द स्टूडेंट एंटिटी। मीन्स ये एनोटेशन हमें कहाँ पे यूज करनी है, जो हमारी एंटिटी क्लास उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को ओन कर रही है, मेंटेन कर रही है, मैनेज कर रही है, तो उस पर्टिकुलर एंटिटी क्लास के ऊपर हमें इस एट द रेट ज्वाइन टेबल एनोटेशन का यूज करना पड़ेगा। और हमारे इस केस में, हमारे इस एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट एंटिटी को हम यहाँ पे ओनिंग साइड एंटिटी यहाँ पे मार्क करके चल रहे हैं। इस पर्टिकुलर ज्वाइन टेबल एनोटेशन के अंदर फर्दर हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स थे जो हमने यूज किए थे, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे लास्ट स्लाइड पे हमने क्या यूज किए थे। यहाँ पे ज्वाइन टेबल के अंदर नेम एट्रीब्यूट यूज किया था हमने, ज्वाइन कॉलम्स एट्रीब्यूट यूज किया था हमने, और इनवर्स ज्वाइन कॉलम्स एट्रीब्यूट यूज किए थे। इनके मीनिंग क्या है एक बार वो भी समझ लेते हैं। नेम क्या स्पेसिफाई करवा रहा हूं मैं यहाँ पे, स्पेसिफाइज द नेम ऑफ ज्वाइन टेबल, मतलब जो ज्वाइन टेबल हमारी क्रिएट होएगी उस ज्वाइन टेबल का नेम क्या होगा, ये नेम एट्रीब्यूट हमारे इस एट द रेट ज्वाइन टेबल एनोटेशन के अंदर स्पेसिफाई करवा रहा है उस टेबल के नेम को। सेकंड एट्रीब्यूट हमने क्या यूज किया था, ज्वाइन कॉलम्स, स्पेसिफाइज द फॉरेन की कॉलम दैट रेफरेंसेस द ओनिंग साइड एंटिटी मींस स्टूडेंट। जो फर्स्ट एट्रीब्यूट था हमारा, सेकंड एट्रीब्यूट था हमारा ज्वाइन कॉलम्स, वो हमें क्या स्पेसिफाई करवा रहा है कि हमारी उस पर्टिकुलर ज्वाइन टेबल के अंदर जो फॉरेन की कॉलम क्रिएट होगा ओनिंग साइड एंटिटी के लिए, तो उसका एक्चुअल में नेम क्या होगा और वो कॉलम क्या होगा, वो हमें इस ज्वाइन कॉलम्स एट्रीब्यूट के थ्रू इंडिकेट करवाना है। नेक्स्ट जो हमारा एट्रीब्यूट था इस ज्वाइन टेबल एनोटेशन के अंदर, इनवर्स ज्वाइन कॉलम्स, specifies the foreign key column that references the non owning entity means course। ये इनवर्स ज्वाइन कॉलम्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें, कि जो हमारे उस ज्वाइन टेबल के अंदर फॉरेन की होगी हमारी नॉन ओनिंग साइड एंटिटी की, तो उस फॉरेन की का कॉलम कौन सा होगा वो हमें डिफाइन करवा रहा है ये इनवर्स ज्वाइन कॉलम्स। नेक्स्ट हमने क्या यूज किया था अपना, एक मैप्ड बाय एट्रीब्यूट यूज किया था। कहां पे यूज किया था हमें, ये यूज किया था हमने जो नॉन ओनिंग साइड की एंटिटी है उसके अंदर जो हमने एट द रेट मैनी टू मैनी रिलेशनशिप यूज की थी, वहां पे हम इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, मैप्ड बाय। दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड ऑन नॉन ओनिंग साइड ऑफ रिलेशनशिप, जैसे हमने डिस्कस किया। इन दिस केस कोर्स एंटिटी, हमारी इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं, कोर्स एंटिटी को नॉन ओनिंग साइड एंटिटी ट्रीट करवाए चल रहे हैं हम यहाँ पे। इसलिए हमने जो नॉन ओनिंग साइड एंटिटी पे हम जब एट द रेट मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का, मैं एट द रेट मैनी टू मैनी एनोटेशन का यूज कर रहे हैं, तो वहां पे हमें इस मैप्ड बाय एट्रीब्यूट का यूज करना है टू इंडिकेट दैट द रिलेशनशिप इज मैप्ड बाय कोर्सेज फील्ड इन स्टूडेंट एंटिटी। यही हमने डिस्कस किया था अब, जब हमने अपनी इस एंटिटी क्लास को यूज डिस्कस किया था, कि जो हमारी यहाँ पे इस पर्टिकुलर एंटिटी क्लास के अंदर मैप्ड मैनी टू मैनी एनोटेशन के अंदर जो हमने मैप्ड बाय एट्रीब्यूट यूज किया है, उसके अंदर ये जो नेम है, ये क्या नेम है, ये वो नेम है जो हमारी ओनिंग साइड की एंटिटी है। उस ओनिंग साइड की एंटिटी के अंदर जो हमने कोर्स फील्ड बनाई है, जो कलेक्शन ऑफ कोर्स के लिए हमने एक कलेक्शन क्रिएट करवाया था, सेट क्रिएट करवाया था अपने कोर्सेज का, तो उसका जो नेम डिफाइन करवाया था हमने, वो नेम यहाँ पे मैं मैप्ड बाय एट्रीब्यूट के अंदर यूज करेंगे, ये हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। नेक्स्ट क्या है, जैसे हमने डिस्कस किया था, जब हमारे पास ये दोनों एंटिटी क्लास प्रिपेयर हो जाती हैं बाय यूजिंग एनोटेशंस, रिक्वायर्ड एनोटेशन हमारी उस पर्टिकुलर मैपिंग टाइप के लिए जो हम यहाँ पे डिस्कस करें, मैनी टू मैनी मैपिंग, तो जब वो दोनों एंटिटी क्लास हमारी प्रिपेयर हो जाती, कॉन्फ़िगर हो जाती प्रॉपर्ली, तो उन एंटिटी क्लास का रेफरेंस हमें अपनी हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर देना होता है। जो हमारी फाइल क्या है, hibernate.cfg.xml, उस फाइल के अंदर हमें उन मैपिंग फाइल्स को रेफर करवाना होता है, यानी कि उसका रेफरेंस देना होता है। और जब हम एक्सएमएल के एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तब तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, इस मैपिंग टैब के अंदर रिसोर्स एट्रीब्यूट का यूज कर रहे हैं अपनी उन मैपिंग फाइल का रेफरेंस देने के लिए। और जब हम एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हो, हम यहाँ पे इस मैपिंग टैग के अंदर क्लास एट्रीब्यूट का यूज करेंगे अपनी क्लास का रेफरेंस देने के लिए यहाँ पे। तो जैसे ही हम जितनी भी एनोटेशन हम यहाँ पे जितनी भी एंटिटी हम यूज कर रहे हैं अपनी इस मैपिंग को डिफाइन करने के लिए, उतनी ही अपनी क्लासेस का हमें यहाँ पे रेफरेंस देना पड़ेगा इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। जैसे हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर ये रेफरेंस दे देते हैं, तो हम एक तरीके से अपने प्रोजेक्ट की जो हाइबरनेट मैपिंग, मैनी टू मैनी हाइबरनेट मैपिंग को यूजिंग एनोटेशंस के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, वो सारे स्टेप्स यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं हम। और ये स्टेप परफॉर्म करने के बाद हम वापस अपने प्रोजेक्ट के ऊपर चलते हैं, ताकि हम वहां पे प्रैक्टिकल वे में इन जो थ्योरेटिकली स्टेप्स हमने डिस्कस किए हैं उनको यूज करके अपने एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन जो प्रोजेक्ट हमारा, उसको हम एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने
प्रोजेक्ट के ऊपर चलते हैं, आईडी के ऊपर चलते हैं। मैंने पहले अपना आईडी ओपन कर रखा ताकि कुछ टाइम सेव कर सके हम यहाँ पे। जैसे कि लास्ट सेशन में हमने क्या क्रिएट किया था, मैनी टू मैनी मैपिंग का एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। इस मैनी टू मैनी मैपिंग के प्रोजेक्ट के अंदर क्या स्ट्रक्चर था हमारे पास, हमने दो एंटिटी क्लास की थी जो नॉर्मल एक जावा सिंपल जावा क्लास हमारी, जिनको हम पोजो क्लास भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हमने एक com डॉट हेल्पर एक पैकेज क्रिएट किया अलग से, जिसके अंदर हमारी जो यूटिलिटी फाइल को हमने कॉपी किया था हमने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से। यूटिलिटी फाइल हमारी, यूटिलिटी क्लास हमारी क्या यूज में आती है, ये हमारे सेशन फैक्ट्री को मैनेज करती है, जिसके थ्रू हम सेशन क्रिएट करवाते हैं। सेशन क्यों रिक्वायर्ड होते हैं हमें, जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट अपने डेटाबेस के अंदर सेव करवाते हैं या वहां से रिट्रीव करवाते हैं, तो उसको परफॉर्म करवाने के लिए हमें अपने डेटाबेस के साथ एक कनेक्शन क्रिएट करवाना पड़ता है, और उस कनेक्शन को क्रिएट करवाने के लिए हमें एक सेशन की रिक्वायरमेंट होती है। वो सेशन हमारी कहाँ से मिलता है हमें, वो सेशन हमें हाइबरनेट के अंदर जो हमारी सेशन फैक्ट्री है वहां से हमें उसको गेट करवाना पड़ता है। और इस फाइल को हमने कैसे कॉन्फ़िगर करना होता है और क्यों रिक्वायर्ड होती है, हम पिछले सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट है इस पे, तो आप पिछले सेशंस में जाके उस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर ध्यान से दोबारा उस वीडियो को देख सकते हैं, जहां पे हमने ये हाइबरनेट यूटिलिटी क्लास को क्रिएट किया था और उसका क्या मीनिंग था हमने डिटेल में वहां पे डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया था कि हमारे पास एक hibernate.cfg.xml फाइल होती है, जिसके अंदर हम अपने डेटाबेस से रिलेटेड जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है वहां पे उनको, उन कॉन्फ़िगरेशन को, उन सेटिंग्स को वहां पे हम डिफाइन करते हैं। साथ साथ में हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर cfg फाइल के अंदर अपनी जो भी हमने हाइबरनेट मैपिंग को क्रिएट करवाने के लिए जो जावा क्लासेस हैं, या फिर एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन केस में हमें जो हमारी एंटिटी क्लासेस हैं उनको वहां पे एज ए रेफरेंस रेफर करवाना होता है। अगर हमारी कॉन्फ़िगरेशन XML बेस्ड है तो हमें जो हमारी जो रिक्वायर्ड फाइल क्रिएट करते हैं, हम HBM फाइल्स क्रिएट करते हैं हमारी hbm.xml फाइल, उनका रेफरेंस हमें इस पर्टिकुलर हाइबरनेट डॉट कॉन्फ़िगरेशन, हाइबरनेट की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है hibernate.cfg.xml, उस फाइल के अंदर देना होता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन को अपनी एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उस केस में हमारे पास जो दो फाइलें हैं, course.hbm और student.hbm, इन दोनों क्लासेस का, दोनों फाइल का हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चाहे तो हम इनको डिलीट कर सकते हैं, या फिर अगर हम यहाँ से जो हमारे पास hibernate.cfg.xml फाइल है उसके अंदर से अगर इनका रेफरेंस रिमूव कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर ये फाइलें एक तरीके से नॉन यूज में रह जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हमें एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करनी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैपिंग टैग के अंदर क्लास एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा अपनी उन एंटिटी क्लास को रेफर करवाने के लिए। तो हम यहाँ पे रिसोर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं क्लास से, और हमारी जो एंटिटी क्लास होंगी उसका फुल पाथ यहाँ पे देना पड़ेगा। फुल पाथ क्या मतलब क्या, किस पैकेज के अंदर वहां पे हमारी एंटिटी क्लास कहाँ पे होंगी, com डॉट एंटिटी डॉट फर्स्ट क्लास हमारे पास क्या, स्टूडेंट। ऐसे ही सेकंड क्या होगा हमारे पास, कॉपी करते हैं इसको, Ctrl+C Ctrl+V। सेकंड एंटिटी क्लास क्या हमारे पास है, कोर्स। चाहे तो हम अपने डेटाबेस को सेम रख सकते हैं, क्योंकि मैं इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो डीबी हमने लास्ट सेशन में डिस्कस क्रिएट करवाया था उसको मैं डिस्कार्ड कर चुका हूं। अभी हमारे पास, अगर हम जाके देखें अपने डेटाबेस के अंदर वाया वर्कबेंच के, हमारे पास वो डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता अभी यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि आप ध्यान से देखो हमारे पास दो स्कीमा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे उस स्कीमा को इस सेशन स्टार्ट करने से पहले डिलीट कर चुके हैं, ताकि हम दोबारा जब हम अपने इस प्रोजेक्ट को रन करें विद एनोटेशंस कॉन्फ़िगरेशन, तो हमें हमारा वो डेटाबेस दोबारा क्रिएट हो। इसलिए हमें डेटाबेस के नेम को चेंज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो सिंपली हम यहाँ पे Ctrl+S करेंगे, और जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जो चेंज करना था, जो कि लास्ट स्टेप था हमारा, वो हम यहाँ पे पहले परफॉर्म कर चुके हैं। इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट हमें क्या, क्योंकि अब ये जो हमारे पास .hbm.xml फाइल है, ये हमारे प्रोजेक्ट में रहे या ना रहे, क्योंकि हमने यहाँ से इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल से उनका लिंक रिमूव कर दिया है, तो एक तरीके से हमारे पास इस प्रोजेक्ट में ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हमारा जो मेन फोकस था कि जो हमारी एंटिटी क्लास है, उन नॉर्मल जावा क्लासेस को हमें एनोटेशन बेस कॉन्फ़िगरेशन के साथ एनोटेट करवाना पड़ेगा, जो रिक्वायर्ड एनोटेशन है उनको यूज करना पड़ेगा। अब जो हमने डिस्कस किया थ्योरेटिकल सेशन में, हमारे पास जो स्टूडेंट एंटिटी क्लास है वो हमारी ओनिंग साइड एंटिटी है, तो उसके लिए हमें कौन कौन से एक बार एनोटेशंस का यूज करना है, एक बार वो यहाँ पे यूज कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे क्या करना है, इस क्लास को, नॉर्मल क्लास को एंटिटी क्लास बनाना, तो हमें क्या करेंगे, एंटिटी एनोटेशन का यूज करना पड़ेगा, ENT कंट्रोल स्पेस और यहाँ पे एंटिटी का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें इस एंटिटी के लिए हमें डेटाबेस में अपनी टेबल क्रिएट करें, तो क्या करेंगे, टेबल एनोटेशन का यूज कर लेते हैं, TAB, और यहाँ पे टेबल का यूज करें। टेबल का नेम दे देते हैं, टेबल का नेम क्या है हमारे पास, हम इसमें रखना चाहते हैं स्टूडेंट, और ये नेम देना है यहाँ पे।
नेम इक्वल टू स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम क्या है, स्टूडेंट आईडी हमारे पास, तो इसमें इसको प्राइमरी की इंडिकेट करवाने के लिए अपने टेबल के अंदर आईडी एनोटेशन का यूज करेंगे। आईडी एनोटेशन ले लेते हैं। साथ में हमें क्या करना है, इसको ऑटो इंक्रीमेंट करवाना और ऑटो जनरेट करवाना, तो उसके क्या करना है, जनरेशन JEN जनरेटेड वैल्यू का यूज कर लेते हैं। इसके अंदर हमें स्ट्रेटेजी डिफाइन करनी पड़ती है। स्ट्रेटेजी क्या है, STR टाइप करोगे, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट दबाओगे तो स्ट्रेटेजी हमें क्या लेनी है, जनरेटेड टाइप क्या होगी, JEN कंट्रोल स्पेस जनरेटेड टाइप के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट ऑटो लेंगे हम। यहाँ पे बाकी जितनी भी ये हैं टाइप हैं उनको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस सेशन में हम अपनी हाइबरनेट की टाइप्स को कंप्लीटली डिस्कस कर चुके होंगे दोनों अप्रोचेज के साथ में। तो नेक्स्ट सेशन में हम जो जनरेटेड टाइप है XML के अंदर भी जो हम यूज कर रहे हैं और जो एनोटेशंस के अंदर भी यूज कर रहे हैं, उनको एक बार डीप में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ये टाइप्स कौन कौन सी है और किस सिनेरियो में हम किस टाइप को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम @ऑटो को यूज कर लेते हैं। हम चाह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए हमारे टेबल के अंदर जो कॉलम नेम होगा, जो हमारी प्रॉपर्टी का नेम है वो ना होके कुछ अलग हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉलम एनोटेशन का यूज करेंगे, COL कॉलम। यहाँ पे हमें कॉलम का नेम देना आता है, नेम दे देते हैं। नेम क्या होगा हमारा, हम यहाँ पे स्टूडेंट आईडी ले लेते हैं, STUDENT स्टूडेंट अंडरस्कोर ID। सेम हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल C करते हैं, जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे हमारी स्टूडेंट नेम है, तो उसके लिए हम एक कॉलम क्रिएट करवा रहे हैं, तो उसका नाम क्या दे देंगे हम यहाँ पे, कॉलम का नेम। नेक्स्ट जो मेन स्टेप आता है हमारे पास यहाँ पे, कि हमारे पास जो स्टूडेंट एंटिटी क्लास के अंदर जो हमारी ओनिंग साइड की एंटिटी है, उसके अंदर जो हमने कलेक्शन क्रिएट करवाया है अपने कोर्सेज का, मींस कि वन स्टूडेंट कैन हैव मल्टीपल कोर्सेज, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक कलेक्शन क्रिएट करवाया है कोर्सेज का। तो उस कलेक्शन को हमने सेट के थ्रू क्रिएट करवाया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें कौन कौन सी एनोटेशन यूज करनी है, फर्स्ट एनोटेशन यूज करनी है हमारे पास किस टाइप की रिलेशनशिप है, मैनी टू मैनी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, @मैनी MAN, यहाँ पे क्या करना है, मैनी टू मैनी को यूज करना है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें ओनिंग साइड एंटिटी में हमें क्या कौन सा एट्रीब्यूट करना है, इसका मैनी टू मैनी एनोटेशन का हमें करना है कास्केड, CASCA कंट्रोल स्पेस कास्केड इक्वल टू, यहाँ पे ले लेंगे हम कास्केड टाइप, CASC कास्केड टाइप। कास्केड टाइप क्या होनी चाहिए हमारे पास, यहाँ पे ऑल ले लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एनोटेशन यहाँ पे क्या यूज करनी है, ज्वाइन टेबल, JOINT, ज्वाइन टेबल को जैसे आप प्रेस करोगे ज्वाइन टेबल। ज्वाइन टेबल के अंदर फर्दर हमें 3 एट्रीब्यूट का यूज करना था। पहला एट्रीब्यूट क्या था हमारे पास, नेम, कि हमारी ज्वाइन टेबल का नेम क्या होगा, तो हम यहाँ पे नेम दे देते हैं पे स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स। नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारा क्या था जो यूज करना था हमें, वो था हमारा पास ज्वाइन कॉलम्स, ज्वाइन कॉलम्स। यहाँ पे हम ज्वाइन कॉलम्स का यूज करेंगे। तो ज्वाइन कॉलम्स को बताने के लिए कि हमारी जो ओनिंग साइड की एंटिटी है उसके अंदर ज्वाइन कॉलम क्या होगा, तो उसमें क्या करेंगे हम, एनोटेशन हमारे पास ज्वाइन कॉलम, ज्वाइन कॉलम का यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे ज्वाइन कॉलम के अंदर उसका नेम बताते हैं, क्या नेम होगा हमारे पास, नेम इक्वल टू ओनिंग साइड की एंटिटी में अंदर हमारी प्राइमरी की क्या है, स्टूडेंट आईडी, तो उस स्टूडेंट आईडी का ही नेम यहाँ पे हम ले लेते हैं, स्टूडेंट आईडी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है एट्रीब्यूट इसका, इनवर्स ज्वाइन कॉलम, मींस जो हमारी नॉन एंटिटी नॉन ओनिंग साइड की एंटिटी है उसके अंदर हमारे पास ज्वाइन कॉलम क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इनवर्स ज्वाइन, INVER कंट्रोल स्पेस, हमें क्या करना है, इनवर्स ज्वाइन कॉलम्स को एट्रीब्यूट को यूज करना है यहाँ पे। तो उसके अंदर भी हमारे पास क्या होगा, एक ज्वाइन कॉलम एनोटेशन को यूज करके हमें इस पर्टिकुलर नॉन ओनिंग साइड की एंटिटी के अंदर जो हमारा ज्वाइन कॉलम होगा उसका नेम दे देते हैं, क्या है, JOIN और ज्वाइन कॉलम। इसका नेम क्या होगा, जो नॉन ओनिंग साइड की एंटिटी हमारे पास यानी ये कोर्स है, उसकी जो प्राइमरी की होगी यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, कंट्रोल C करते हैं और यहाँ पे नेम में यूज कर लेते हैं, नेम इक्वल टू कोर्स आईडी। तो इतना ही हमें अपनी जो ओनिंग साइड की एंटिटी है उस पे यही एनोटेशन यूज करनी है हमें। फर्स्ट हमें जो अपनी टेबल के नेम के टेबल को क्रिएट करने के लिए @टेबल, टेबल के अंदर जो प्राइमरी की होगी उसके लिए आईडी जनरेटेड वैल्यू और यहाँ पे कॉलम को, और जो हमारे पास जो पर्टिकुलर कलेक्शन को यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे अपनी ओनिंग साइड की एंटिटी में, कौन सा यूज कर रहे हैं हमें,
कोर्सेज का कलेक्शन क्रिएट कर रहा है, कोर्स का कलेक्शन क्रिएट कर रहा है, तो उसके ऊपर हमारे पास ये दो टाइप की एनोटेशन हमें यूज करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ओनिंग साइड की एंटिटी है उसका काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हमें नॉन ओनिंग साइड की एंटिटी है, उसके लिए हमें कौन कौन सी एनोटेशन यूज करनी है। कॉपी करते हैं यहाँ पे, सेम एनोटेशन हमें यहाँ पे वहां पे यूज करनी है। चलते हैं यहाँ पे कोर्सेज पे, क्या करेंगे, टेबल क्या होगी हमारे पास, कोर्स, और प्राइमरी की कॉलम है, उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा हमें, ये तीनों चीजें कॉपी करते हैं यहाँ से, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। कॉपी तो कर लेते हैं लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं चीजों को, फील्डों को चेंज करना, तो आपको ध्यान से करना है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कोर्स आईडी, कोर्स आईडी। सेम चीज के लिए हमें क्या है, कॉलम लेना है, कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। यहाँ पे हमारा क्या होगा, कोर्स नेम। और जो नॉन ओनिंग साइड की एंटिटी के अंदर जो हमने कलेक्शन क्रिएट करवा वहां पे भी हमें अपनी मैनी टू मैनी एनोटेशन का यूज करना है। तो यहाँ पे ले लेते हैं मैनी टू मैनी एनोटेशन है, नहीं तो यहाँ पे लिख ही लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। एट द रेट मैनी टू मैनी, मैनी टू मैनी का यूज करना है यहाँ पे। और इसके अंदर हमें कौन सा एट्रीब्यूट का यूज करना है, इसमें यूज करना है मैप्ड बाई, मैप्ड बाई। और यहाँ पे हमें मैप्ड बाई के अंदर जो नेम देना है वो क्या देना है, जो हमारी ओनिंग साइड की एंटिटी है, जहां उस ओनिंग साइड की एंटिटी के अंदर जो हमने फील्ड क्रिएट करवाई है, यानी कि कलेक्शन टाइप की फील्ड क्रिएट करवाई है, जो हमारे कोर्स के कलेक्शन को इंडिकेट करे, उसका जो नेम होगा उसको हमें यहाँ पे मैप्ड बाई क्लास, मैप्ड बाई एट्रीब्यूट के अंदर यूज करना है नॉन ओनिंग साइड एंटिटी के ऊपर। और इतना कॉन्फ़िगर करते हैं, हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन है जो एनोटेशन बेस्ड मैपिंग को, एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन रहता है अपने मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को क्रिएट करवाने के लिए, जो रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। और हमने दोनों एंटिटी क्लास को एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन के साथ कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेप था हमारा क्या था, कि हमें जो hibernate.cfg.xml फाइल के अंदर इन दोनों एंटिटी क्लास को रेफर करवाना था, रेफरेंस देना था, वो हम पहले ही कर चुके हैं। तो उसके बाद हमारा पास आता क्या है, कि हमारी जो मेन क्लास है, जो जिसके अंदर हमारा मेन मेथड है, उसके अंदर हमें अपने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करवाना होता है। ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करवा के एक दूसरे के अंदर सेट करवाना होता है। जैसे हमने यहाँ पे पिछले सेशन में भी किया था, हमने क्या किया था कि पहले दो स्टूडेंट क्रिएट करवाए थे, स्टूडेंट के नेम को सेट करवाया था, और फिर एक स्टूडेंट का सेट क्रिएट करवाया था, और उस सेट के अंदर दोनों स्टूडेंट को ऐड करवाया था। ऐसे हमने दो कोर्सेज क्रिएट करवाए थे, दोनों कोर्सेज के नेम सेट करवाए थे, और कोर्सेज का भी एक सेट क्रिएट करवाया था हमने, और उस कोर्सेज के सेट को, सेट के अंदर हमने दोनों कोर्सेज ऐड करवाए थे। फिर हमने क्या किया था, स्टूडेंट के अंदर हमने सेट करवाया कोर्सेज को, कोर्सेज के अंदर हमने सेट करवाया स्टूडेंट को। और जब हम अपनी स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को परसिस्ट करते हैं, मीन सेव करवाते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, तो ऑटोमेटिकली जो हमारे कोर्स क्लास के अंदर जो हमने स्टूडेंट जो कोर्स क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट सेव करवाना था, वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि हमने यूज क्या कर रखा है यहाँ पे, कास्केड टाइप ऑल यूज कर रखा है। मीन्स जो हमारी स्टूडेंट एंटिटी क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, वो ऑटोमेटिकली हमारे कोर्स क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म हो जाए। मीन्स जो एंटिटी हमारे उस ओनिंग साइड एंटिटी के साथ रिलेशनशिप में है, उस नॉन ओनिंग साइड एंटिटी के ऑब्जेक्ट के ऊपर भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ड्यू टू दैट कास्केड ऑल टाइप ऑल एट्रीब्यूट के साथ में, ऑल सेटिंग के साथ में। तो हमने यहाँ पे पहले ही ये जो काम था लास्ट सेशन में हमने क्रिएट करवा चुके थे, सारा काम वही रखेंगे हम। जस्ट हम अपने प्रोजेक्ट को अपडेट करना चाहें अपडेट कर लेते हैं, क्योंकि हमने अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया है एक्सएमएल से अपनी एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेवन पे चलते हैं और अपने प्रोजेक्ट को अपडेट कर लेते हैं। मेवन अपडेट प्रोजेक्ट, ओके। तो यहाँ पे कुछ कपल ऑफ सेकंड लेगा ये हमारे प्रोजेक्ट को अपडेट करने के लिए। ये ऑटोमेटिकली सारा अपडेट होगा, बिल्ड हो गया। चाहें तो हम अपने प्रोजेक्ट को क्लीन भी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट पे जाते हैं, क्लीन कर लेते हैं, क्लीन, जो कि पहले के रेफरेंसेस जो भी हमारे पड़े होंगे यहाँ पे, वो सारे रेफरेंसेस रिमूव हो जाते हैं। और जब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो एक फ्रेश सेटिंग के साथ हमारा प्रोजेक्ट रन होएगा। तो यहाँ पे जैसे हमारा ये बिडिंग हो रहा है, कुछ वैलिडेशन चेक हो रही है, जैसे ये कंप्लीट होता है हम अपने प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं एक बार अपनी एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन के साथ में। तो यहाँ पे कुछ कपल ऑफ सेकंड लेगा ये, ताकि हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीटली क्लीन होके एक फ्रेश वे में हम उसको स्टार्ट करवा पाए। ये यहाँ पे हमारी सारी जितनी भी प्रोजेक्ट क्लीन की या प्रोजेक्ट अपडेट की सारी सेटिंग्स कंप्लीट हो चुकी। तब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर मेन क्लास के ऊपर जहाँ पे हमारा मेन मेथड राइट क्लिक करेंगे, रन एज पे जाएंगे और रन एज जावा एप्लीकेशन करते हैं। अगर हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन परफेक्टली फाइन है तो हमारा प्रोजेक्ट अप एंड रनिंग होगा सक्सेसफुली, और हमारी जो भी
एंट्री हमने जो भी ऑब्जेक्ट हमने डेटाबेस में रिस्पेक्टिव कॉलम्स के अंदर रिस्पेक्टिव टेबल्स के अंदर सेव करवानी, वो सेव हो जाएंगी और सेव होकर हमारे स्क्रीन के ऊपर उनके रिजल्ट यहाँ पे आएंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो गया है। रन होने के बाद हमने क्या किया था, अपनी दो रिकॉर्ड को स्टूडेंट टेबल के अंदर ऐड करवाया था, ऐसे दो रिकॉर्ड को हमने कोर्स टेबल के अंदर ऐड करवाया था। एक स्टूडेंट है उसके पास मल्टीपल कोर्सेज हो सकते हैं, जैसे हमारा स्टूडेंट का नेम क्या है, रवि है, उसके पास मल्टीपल कोर्सेज हो सकते हैं, जैसे एमसी और एमबीए उसके पास दो कोर्स हैं। ऐसे हमारे पास जो स्टूडेंट आईडी 4 है, उसके लिए हमारे पास क्या किया हमने यहाँ पे, किशन एक नेम है स्टूडेंट का और उसके पास भी मल्टीपल कोर्सेज हो सकते हैं, एमसीए और एमबीए। ये तुमने क्या किया है, ओनली हमने स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को फेच करवा के उससे रिलेटेड जितने भी कोर्स हैं वो हमने यहाँ पे एक तरीके से प्रिंट करवाए हैं अपने कंसोल के ऊपर। हम इसका उल्टा भी कर सकते थे क्योंकि हमने बाई डायरेक्शनल मैपिंग क्रिएट करवाई है, तो उसका उल्टा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अपनी एक क्वेरी क्रिएट करवा सकते हैं, जिस क्वेरी के थ्रू हम अपने कोर्स क्लास के ऑब्जेक्ट को फेच करवाएंगे, लिस्ट ऑफ कोर्सेज को फेच करवाएंगे और उस लिस्ट ऑफ कोर्सेज को ट्रावर्स करवा के और जितने कोर्सेज जिस पर्टिकुलर स्टूडेंट के साथ हैं एसोसिएटेड है उनका भी यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। यानी कि जस्ट इसका उल्टा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ये रिलेशनशिप है ये बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप है। तो बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप में अगर हमारे पास स्टूडेंट का रिकॉर्ड है तो स्टूडेंट के रिकॉर्ड से हम कोर्सेज के रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं, अगर कोर्सेज के रिकॉर्ड है तो हम कोर्सेज के रिकॉर्ड से स्टूडेंट के रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं। तो ये बाई डायरेक्शनल ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। ये आपके लिए एज एन असाइनमेंट है। आप जब इस पर्टिकुलर सेशन को देख के और एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन पर कंप्लीटली समझ के जब अपने प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करने की सोचो, अपना एक सैंपल प्रोजेक्ट बनाओ, तो आप उस सैंपल प्रोजेक्ट के अंदर इसको दूसरे वे में भी एक तरीके से बाई डायरेक्शनल के वे में जो क्रिएट करवाइए कॉन्फ़िगरेशन है उसको पहले आप कोर्स का एक ऑब्जेक्ट फेच करवाना और कोर्स के ऑब्जेक्ट से आप स्टूडेंट की डिटेल फेच करवाना। अगर आपको कोई इशू आता है तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो पे के ऊपर कमेंट करना, ताकि हम आने वाले सेशंस में आपके उस इशू को रिजोल्व कर सके। बाकी मेरे अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे इस थ्रू आउट द सेशंस को बड़े ध्यान से देखोगे, अगर आपने इस कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से समझा है तो आपको कोई इशू आएगा नहीं, क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल सेटिंग है और बाई डायरेक्शनल सेटिंग के अंदर आप किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को फेच करवा सकते हो। बाकी आज के सेशन में हमने जितनी भी हमारी जो रिक्वायर्ड मैपिंग होती है हाइबरनेट की, जैसे 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many, उनको हमने दोनों अप्रोच के साथ डिस्कस करके कंप्लीट कर लिया अपनी हाइबरनेट मैपिंग की कॉन्फ़िगरेशन को थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली। आपको इन मैपिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप किसी पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर मैपिंग के रिगार्डिंग जो वीडियो होगी उसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हो। और हम नेक्स्ट सेशन से जो हमारे पास ये कई बार हमने टर्म यूज की है कि जनरेटेड टाइप क्या है, हमने एक्सएमएल बेस्ड में भी यूज की है और अपनी एनोटेशन बेस में भी यूज की है। अगर आप एक्सएमएल की बात करते हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, क्या ले रहे थे, यहाँ पे जनरेटर यूज कर रहे थे कि जनरेटर की क्लास कौन सी है। तो जनरेटर की कौन कौन सी क्लास है हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल, और ऐसे ही एनोटेशन में हमारे पास कि जनरेटेड टाइप के अंदर कौन कौन सी हम टाइप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जो हमने डिस्कस की थी यहाँ पे। जैसे देखा जो जनरेटेड टाइप हमने ऑटो ली थी, हमारे पास इंक्रीमेंट भी है, आइडेंटिफायर भी है, उनका मीनिंग क्या है नेक्स्ट सेशन में हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में कौन से टाइप को हम यूज कर सकते हैं और उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। तो नेक्स्ट सेशन में उस पर डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकली सेशन रहेगा ऑलमोस्ट वो, और थ्योरेटिकली सेशन के अंदर हम उनको क्लियरली समझेंगे कि इनके अंदर एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।